सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और इसमें हम बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अ बैग कंटेन्स 2n + 1 coins. It is known that n coins have a head on both its sides whereas the rest of the coins are fair. A coin is picked up at random from the bag and is tossed. If the probability that the toss result in head is 31/42, then find the value of n. तो एक बैग में कुछ कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यू दी गई है 2n + 1। उसमें से n कॉइन्स डबल हेडेड है, मतलब दोनों साइड हेड है, और बाकी जितने बचे वो है आपके फेयर कॉइन। ठीक है, अब एक कॉइन को चुना गया बैग में से और उसको टॉस किया गया। अगर वो टॉस आपका हेड आया, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 31/42, तो हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं गिवन क्या है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 2n + 1। नंबर ऑफ कॉइन्स हैविंग हेड ऑन बोथ साइड्स वो n है, तो फेयर कॉइन्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जैसे NO की जगह पूरा लाइन पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिएगा तो सही रहेगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी लिख दिया। तो नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आर फेयर, तो 2n + 1 - n, तो n + 1 फेयर है। ठीक है, इवेंट डिसाइड करते हैं। लेट द इवेंट्स बी डिफाइंड एज इवन। अ कॉइन हैविंग बोथ हेड ऑन बोथ साइड इज सेलेक्टेड। E2 a fair coin is selected and A एक इवेंट है कि head comes up when a selected coin is tossed। तो फिर से हम लोग एक एक करके निकालेंगे, बाकी प्रोसेस सिमिलर है जो हम लोग करते आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, P1 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी अ कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ साइड इज सेलेक्टेड। तो कितने कॉइन है जिनके बोथ साइड हेड है, तो n है। टोटल नंबर कॉइन्स 2n + 1, तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उसी तरह PE2, ठीक है, ये 4 मार्क्स का, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, 6 मार्क्स में आप कोशिश करिएगा लिख देना। PE2 क्या है, प्रोबेबिलिटी अ कॉइन अ फेयर कॉइन इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो फेयर कॉइन है कितने n + 1 और टोटल कॉइन 2n + 1, तो PE2 आपका हो गया n + 1/2n + 1। उसी तरह PA/E1 क्या हो गया, तो इवन मतलब जो इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो क्या इवेंट हो चुका है कि हमारा डबल हेडेड कॉइन या हेड ऑन बोथ साइड सेलेक्टेड है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आए। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स अप व्हेन द सेलेक्टेड कॉइन हैज़ हेड ऑन बोथ साइड्स, तो 1 होगी, क्योंकि दोनों तरफ हेड है, कोई भी साइड है हेड ही आएगा, तो 1 हो जाएगी। और फेयर कॉइन है PA/E2, तो प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम्स अप व्हेन द सेलेक्टेड कॉइन इज फेयर, ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल चांसेस है, फेयर कॉइन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 31/42, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, कि हेड कम्स अप व्हेन अ सेलेक्टेड कॉइन इज टॉस्ड 31/42, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा, हम लोग बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं निकालते थे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बेस थ्योरम जो हमारे पास है, तो उसमें हम लोग क्या निकालते थे, E1 E2, और फिर जो थर्ड हमारे पास इवेंट रहता था, या फोर्थ, अगर 3 इवेंट है तो फोर्थ इवेंट उसका E/E1 E/E2। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर हम लोग टोटल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी चाहिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास गिवन, तो यह प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 A/E1 A/E2 और PA। ठीक है, इन सब को मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग भी मान सकते थे, यहाँ मैंने सबको एक साथ इक्वेशन 1 मान लिया। अब टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, E1 × A/E1 + E2 × A/E2, सारी वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 10। अब इस क्वेश्चन में अलग तरह से ही पूछ सकता था, जैसे n की जगह बोल देता कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए बैग में, या फिर कितने डबल हेडेड कॉइन्स थे वो बताइए। ठीक है, तो n की वैल्यू मिल गई तो हम लोग वो बता सकते हैं। 66 क्वेश्चन है हमारे पास, 66 नंबर। 3 persons A, B and C apply for a job of manager in a private company. Chances of their selection A, B, C are in the ratio 1:2 :4। ठीक है, 3 लोग अप्लाई किए, उनके चांसेस की सिलेक्शन है 1:2 :4 रेस्पेक्टिवली A, B, C की। द प्रोबेबिलिटीज दैट A, B and C कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इम्प्रूव प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर A को सेलेक्ट किया गया तो उसके चांसेस कि वो प्रॉफिट कर पाएगा कंपनी के लिए 0.8 है, B के चांसेस है 0.5 और C के चांसेस है 0.3 रेस्पेक्टिवली। इफ़ द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, अगर चेंज टेक प्लेस नहीं करते, मतलब अगर चेंज नहीं होता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ C। तो C के कारण चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब चेंज नहीं हुआ, ये गिवन है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये C के अपॉइंटमेंट में कारण नहीं हुआ, मतलब C को सेलेक्ट किया गया था और चेंज नहीं हुआ।
यह क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। लेट द फॉलोइंग इवेंट्स बी डिफाइंड एज। ए हमारा है सेलेक्टिंग पर्सन ए फॉर द जॉब, बी हमारा है सेलेक्टिंग पर्सन बी फॉर द जॉब, और सी हमारा है सेलेक्टिंग पर्सन सी फॉर द जॉब। ठीक है। सिंस द चांस ऑफ देयर सिलेक्शन आर इन द रेशियो 1:2:4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए पी ए क्या हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और टोटल है 4 + 2 + 1 7, तो 1/7। उसी तरह पी वी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, चांस कितना है 2 है, ठीक है, और टोटल 7 है तो 2/7। उसी तरह पी सी आपका हो जाएगा 4/7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट ई इज इक्वल टू इवेंट टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन देयर प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ई बाई ए ई बाई बी ऐसे निकालते थे, तो एक इवेंट ई डिफाइन करते हैं कि इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन द प्रॉफिट, मतलब चेंजेस इन देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो कंपनी के प्रॉफिट में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो एक इवेंट है। ठीक है, अब ई बाई ए क्या होगा कि वो चेंजेस ए के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, ए सेलेक्टेड है, नीचे लिखा है, तो 0.8। उसी तरह बी के कारण चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, प्रॉफिट होगा, तो वो आपका 0.5 हो गया चांस, और सी के द्वारा 0.3 हो गया। ये भी हमारे पास गिवन था। इन तीनों को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया गया। ठीक है, अब हमें नॉट में निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो डज नॉट टेक प्लेस, मतलब चेंज नहीं लिया गया, और हमने माना क्या था, चेंज लिया गया ई को, तो हमें नॉट ई निकालना है ना। ई क्या था कि चेंज हुआ है, इंट्रोड्यूस चेंज, तो नॉट ई हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सब फिर एक नया आपको एक्सप्रेशन मिला, तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा, है ना, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी सिंबल से आप। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बाई ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए 0.2। ठीक है, 0.8 था, तो 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी 0.5, तो 1 माइनस 0.5 0.5। उसी तरह पी नॉट ई बाई सी आपका हो जाएगा 0.7। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ठीक है, अब पी नॉट ई बाई, अच्छा यहाँ पर मैंने लिख दिया इन सब का मतलब क्या है, तो आप लिख दीजिएगा ना, क्योंकि आपने अलग सिंबल यूज़ किया, अलग टर्म मतलब एक्सप्रेशन यूज़ किया। तो पी ई नॉट बाई आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट द चेंज डज नॉट टेक प्लेस व्हेन ए इज सेलेक्टेड। ठीक है, उसी तरह पी ई नॉट बाई बी दैट द चेंज डज नॉट टेक प्लेस व्हेन बी इज सेलेक्टेड, और उसी तरह पी नॉट ई बाई सी प्रोबेबिलिटी दैट द चेंज डज नॉट टेक प्लेस व्हेन सी इज सेलेक्टेड। अब बेस थ्योरम लगाएंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। ठीक है, इसमें क्या सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर इसमें द प्रोबेबिलिटी दैट द चेंज डज नॉट टेक प्लेस, तो ये दिया है कि चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, तो वो नीचे लिखाएगा। ठीक है, ई क्या था, चेंज हुआ है, तो नॉट ई हो जाएगा, चेंज नहीं हुआ है। और अपॉइंटमेंट ऑफ सी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये ऊपर लिखाएगा, तो पी सी बाय नॉट ई, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा पी सी बाई पी ई नॉट ई बाई सी, तो ए इंटू नॉट ए बाई ए, बी इंटू नॉट बी बाई बी, नॉट ई बाई बी, और सी इंटू नॉट ई बाई सी। सारी वैल्यूज़ हमने 1 और 2 और 3 से पुट की। ठीक है, 1 और 3 से ना, एक बार देख लेते हैं कहाँ से हमने की है। हाँ, 2 तो इसके लिए यूज़ हुआ था, तो 3 से हमने पुट की है, और 1 से वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 3 इसको आप ध्यान रखिएगा ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, 2 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, जब हम लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0.7 आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0.7, है ना, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। Two groups are competing for the positions of the board of directors for a corporation. The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product is introduced by the second group. ठीक है, तो एक कंपनी में बोर्ड और डायरेक्टर्स के लिए, एक कॉरपोरेशन में 2 ग्रुप हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप जीतेगा, इसकी संभावना 0.6 है, और दूसरा ग्रुप की 0.4। ठीक है, अब अगर फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है, ठीक है, तो वो एक नया चेंज लाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और अगर सेकेंड ग्रुप जीत जाता है तो वो एक नया चेंज लाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है, ठीक है, इफ़ द सेकेंड ग्रुप विन्स, ठीक है, 0.3। अब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब चेंज लाया गया। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो चेंज सेकेंड ग्रुप के द्वारा लाया गया था। ठीक है,
तो यह क्वेश्चन CBSE 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।